नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भाई आज हम क्वाड्रिलेटरल का बेसिक डिस्कस करने वाले हैं। पहले भी मैंने इससे 2-3 क्लास ली है जिसमें मैंने क्वाड्रिलेटरल का बेसिक बताया है। तो भाई ये जो क्लास है मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप बेसिक पे सबसे ज्यादा ध्यान दें। अगर आप लोगों का बेसिक अच्छा हो गया ना तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन आए। पहले आप जो बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं सारे क्लियर कर रहा हूँ एक एक करके। जैसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस और उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप बेसिक पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में ना पड़े, आप चीजों को समझे। पहले जब समझोगे ना तो आप अपने आप हर चीजों को अप्लाई करोगे। तो भाई आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा सिमिलरिटी का यूज करूंगा जो कि मैंने बता रखा है अच्छे से सिमिलरिटी। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें आप सीखते जाओगे तो आगे आपको सारी चीजें अपने आप आने लगेगी। देखना भाई क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिक है उसको आपको समझने की जरूरत है। देखना, इसने कहा कि एबीसीडी स्क्वायर, एबीसीडी स्क्वायर है और ए रेशियो ईबी 3:2 दिया हुआ है, यानी ये 3 है तो ये कितना दे रखा है, तो इसने लिखा हुआ है। आपके सामने स्क्वायर आते ही आपको एक बात तो पता चलनी चाहिए कि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है। यानी ये 5 है तो इधर वाली भी 5 होगी, इधर वाली भी 5 होगी, इधर वाली भी 5 होगी। इतना आपको पता चल जाना चाहिए। तो इसने कहा कि फाइंड द एरिया रेशियो, 3 बताएं एरिया, तो हम सारा ही निकाल लेते हैं ये तीनों चारों, तो फिर जो भी पूछा वो बता देंगे। तो देखना जरा हम करेंगे क्या। आपको एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं मैं, ठीक है। बस आप इसको, ये जो पॉइंट बता रहा हूं इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप मुझे एक बात बताओ भाई, यहाँ पे ये इस तरीके से डायगोनल है मिला गया, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब ये दोनों साइड है ए बी और डी सी पैरेलल है। तो मैं आपसे कहूं कि अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो ये जेड आकृति बनने वाला है भी थीटा, और ये अगर अल्फा बनेगा तो ये भी कितना बनेगा, अल्फा। यानी आप ये मुझे बता दो कि क्या ये दोनों ट्रायंगल ए ओ ई और डी ओ सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, वो सिमिलर हैं। तो आप कहेंगे भाई हाँ बिल्कुल ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो देखो ये एंगल है ना यहाँ वाला, ये एंगल ये दोनों का इक्वल है। तो इस एंगल के सामने यहाँ पे साइड 3 है और इधर कितनी है, 5 है, मतलब सभी साइड का रेशियो 3:5 होगा। इस पॉइंट को ध्यान में रखो कि मतलब अगर ये भी 3 होगी ना तो ये कितना होगा, 5 होगा। ये मैंने बड़ा अच्छे से सिमिलरिटी में एक एक पॉइंट क्लियर किया, आप उसको पढ़ोगे ना तो सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि चीजों को समझो। अब भाई ये सिमिलर हो गए तो उनका एरिया किस में होगा भाई, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिमिलर ट्रायंगल का एरिया साइड के स्क्वायर में होता है। यानी यहाँ पे साइड 3 है तो 3 का स्क्वायर, अगर इसका एरिया 9 बनेगा ना, 9, अगर इसका एरिया 9 बनेगा तो ये जो एरिया है ना ये कितना बनेगा भाई, 5 का स्क्वायर 25। यानी इसका एरिया 25 बनेगा तो उसका कितना बनेगा, 9 बनेगा। कोई दिक्कत किसी को तो बोल सकते हो, बताओ। अब ध्यान से देखना, मुझे एक बात बताओ भाई, एक ये ट्रायंगल आपके पास बना, इधर मैं थोड़ा सा लिख के बताया तो बाकी जो आगे के क्वेश्चन होंगे उनमें मैं इतना ये जल्दी जल्दी बताने लगूंगा। ए डी और सी, ठीक है। इसमें देखना जरा, ये रेशियो कितना है, 3:5। यहाँ पे एरिया कितना दिया, 25। मैंने आपको बताया था अगर वर्टेक्स सेम होता है ना तो एरिया का रेशियो बेस रेशियो में होता है। यानी यहाँ 5 के बराबर 25, तो 1 के बराबर 5, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 15। यानी ये एरिया आ गया, वो कितना आ गया, 15 आ गया। यहां तक कोई किसी को ऐतराज है तो बोल सकता है, बोलो। अब आगे देखना, अब मैंने क्या किया, मैं इसकी तरफ बढ़ता हूं भाई, इसकी तरफ। ध्यान से देखो, देखिए बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, सारे इजी भी है और लॉजिकली क्वेश्चन है। इधर इन दोनों ट्रायंगल में देखना, ये जो है ना यहाँ वाला, इस ट्रायंगल में आप देखो, इस ट्रायंगल में ये जो बड़ा सा ट्रायंगल बना ना यहाँ वाला, ये तो आप इधर देखोगे तो इधर भी बेस का रेशियो 3 और 5 ही है। तो 3 के इक्वल टू एरिया 9 है, 3 के इक्वल टू एरिया कितना है, 9। तो बताओ 5 के इक्वल कितना होगा, 1 इक्वल टू 3, तो 5 इक्वल टू कितना होगा, 15। और आपको छोटा सा ध्यान हो तो ऐसा मैंने बताया भी था इस तरीके से कि अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ट्रायंगल ही तो बनेगा, और फिर ये एरिया 15-15 बराबर होते हैं दोनों एरिया। वैसे भी आप ऐसे कर सकते हो, 15 हो गया। कोई दिक्कत हो तो किसी को बता सकता है, बोलो भाई। अब आगे देखना, यहां तक आ गया, अभी ये नहीं आया। आपको जो भी क्वेश्चन पूछे ना, मैंने तीनों क्वेश्चन पूछे, तीनों में अलग अलग तरीके से, तो मैं तीनों ही निकाल लेता हूं। तो चलो इसको निकालने के लिए छोटा सा एक और हिंट देता हूं। यहां से देखना, एक ये ट्रायंगल आपके पास, कौन सा ट्रायंगल है भाई, ये ए बी और सी, ए बी सी है, जिसमें ये पॉइंट यहाँ पे ई बना हुआ है। आप मुझे एक बात बताना, ये बेस 3 है और ये 2 है, तो 3 और 2 है, मतलब इनका एरिया का रेशियो भी 3:2 होगा, क्योंकि वर्टेक्स सेम है। तो इधर एरिया कितना बना, 15 और 9 कितना होता है, 24। तो ये एरिया 24 बना, 3 के बराबर 24, तो 1 के बराबर कितना बनेगा, 8। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 16। मतलब ये इधर वाला जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 16। आपको जो पूछा है ना वो आंसर बता दो, आप कोई भी बता सकते हो। जैसे मान लो ए ओ ई और डी ओ सी पूछता है, तो ए ओ ई कहाँ पे है भाई, और डी ओ सी, ये तो सबसे पहले ही आ गया था। आप जैसे ही आपको साइड का रेशियो आना तो डायरेक्ट ही आपने बता दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर, तो रेशियो 9:25 सबसे पहला क्वेश्चन था। तो एईडी और एडीसी बताओ, ए ई और डी, एईडी का मतलब कितना बन रहा, 15 और 9। तो एईडी, अगर इसका मैं आंसर की बात करूं तो एईडी कितना बन रहा, 15 और 9 कितना होता है भाई, 24। इसका बन गया 24।
और बाद में एडीसी की बात करता हूँ तो कितना एडीसी, ये रहा एडीसी। एडीसी का कितना बना 25 और ये कितना बन गया 40, यानी 8 से कट जाएगा कितनी बार भाई, 3 बार, और 8 से कितनी बार कट गया 5 बार, ये 3:5 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, और वैसे भी ये तो आप देखो तो इन दोनों के बेस के अकॉर्डिंग आप करते हो तो वो हो जाता है। और भी इसका इजी तरीका है इसका, ये क्वेश्चन आप और भी तरीके से करते हो, लेकिन मैंने सारे ही बता दिए। अब ये है ना, इसको निकालना इसमें सबसे मुश्किल था, इसीलिए मैंने सारी रामलीला जो यहाँ पे सुनाया वो है एओडी। एओडी बोलो जरा कितना, एओडी ये रहा 15 है, एओडी 15 है, देखो देखिए यही तो है ना एओडी, ये रहा एओडी 15 है। चलिए एओडी का रेशियो और बीसीओई, बीसीओई कहाँ है, बीसीओई मतलब इसका बताना आपको। ठीक है, तो इसका एरिया क्या आएगा भाई 15 और 16 कितना बनता है 31, यानी ये कितना आ गया 15:31, ये खत्म हो गया। ये क्वेश्चन था, इजी था, बस आपको समझने की जरूरत थी। ये बेसिक बातें अभी बता रहा हूं भाई, मैं आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, आपको सारी चीजें समझ आएगी, बस आप लॉजिक पे ध्यान देते रहना, जो मैं बातें बता रहा हूं उनको भूलना मत। ठीक है, ये चीजें आपके काम आएंगी आगे धीरे धीरे। मैं छोटी छोटी सी बातें जो आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आप जैसे जैसे आगे ध्यान में रखते जाओगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे। ये देखना जरा इस क्वेश्चन को, ये भी वो, ये कोई खास नहीं है। देखो देखें, एबीसीडी स्क्वायर ए रेशियो एडी 3:2 है। ए कहाँ पे अभी ये 3 है, तो ये कितना है अभी 2 है, 3:2 है। और ये कितना है अभी 2:BF, और ये कितना है 2:3। इस क्वेश्चन में आपको एक छोटी सी बात का पता चलना चाहिए कि स्क्वायर की सभी साइड है ना, स्क्वायर की सभी साइड वो इक्वल होती है। तो आप देखोगे तो यहां से देखें ना तो ये 3 और 2 आ रहा है, 3 और 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 और 2 बताओ एडी कितना आ गया 5, और यहाँ से बीसीबी कितना आ गया 3 और 2 5। मतलब अब आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर होती तो आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन बताया, आगे और बता दूंगा। मतलब ये भी 5 होगा और ये भी कितना होगा 5 होगा, सही बोलने लग रहा हूँ। अब चलो भाई आते हैं क्वेश्चन पे, तो बताना ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। आप देख लो चाहे सिमिलर है तो जेड आकृति में बनेंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होते ही आपको 2-3 बातें तो ध्यान में आ जानी चाहिए सिमिलर ट्रायंगल बनते ही। कौन कौन सी 2-3 बातों की बात कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3, मतलब दोनों का रेशियो 1:1, यानी ये भी कितना बनेगा भाई 1:1 बनेगा, और इधर वाला भी कितना आएगा रेशियो 1:1 आएगा। मतलब इसकी जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना, तो सिमिलर ट्रायंगल होते ही आपको पता चलना चाहिए कि जो साइड, देखो ये एंगल बराबर है ना, तो इस एंगल के सामने यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, यानी दोनों का रेशियो 1:1 है, तो जितनी भी साइड बनेंगे ना सभी का रेशियो 1:1 होगा। चलिए भाई, फिर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो आप इसका ऐसे कर सकते हो, इधर साइड 3 है इधर साइड 3 है, तो ये एरिया कितना बनेगा 3 का स्क्वायर 9। वैसे दोनों एक एक थी तो आप एक भी कर सकते थे, लेकिन मैंने 3 का स्क्वायर 9 लिख लिया, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वेश्चन भी सोल्व करना। ये एरिया भी 9 हो गया, एरिया भी 9 हो गया। अब चलो थोड़ी सी मैं साइडों को मिला देता हूँ, जैसे मैंने इसको मिलाया, ये लो, और इसको भी मिला दिया। क्वेश्चन सोल्व करना बड़ा इजी है, छोटे छोटे बातों को समझते रहिए। चलिए भाई अब बढ़ते हैं, तो इधर देखना ये रेशियो क्या है भाई, इधर इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल जो पूरा बना हुआ ना यहाँ वाला, इसमें देखना इन दोनों ट्रायंगल का वर्टेक्स सेम है। ये देखो इस तरीके से वर्टेक्स दोनों का सेम है, ई है इसका वर्टेक्स। तो जब वर्टेक्स सेम होता है तो एरिया किस में होता है बेस में, तो बेस कितना यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 = 9, तो यहाँ पे 1 = कितना बनेगा 9। सेम इसी तरीके से ये भी 9, तो ये भी कितना बन जाएगा 9। ये छोटी सी बात थी, ठीक है। अब देखना जरा आप, अब आपको मैं एक छोटा सा लॉजिक और देता हूं, वो देखो इधर ये जो ट्रायंगल बना है ना, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों की आप ध्यान से देखो तो हाइट बराबर है, ठीक है। और जिन ट्रायंगल की हाइट बराबर होती है उनका रेशियो जो एरिया का होता है ना बेस में होता है, ये बात मैंने बता रखी है आपको। तो हाइट बराबर है तो देखो इधर इस 3 के बराबर एरिया कितना बना हुआ 9 और 9 18, 3 के बराबर 18, तो 1 के बराबर कितना आएगा भाई 6, तो इस 2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 12, यानी ये एरिया कितना बनेगा 12 बनेगा। आगे मेरी बात समझ, सेम इसी तरीके से ये 3 के इक्वल टू 18, तो इधर 2 के इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 12 आ जाएगा, सॉरी 12, ठीक है। अब आपको जो पूछा है बता दीजिए, बस आपके सामने ये तो आएगा ना, सारे के सारे एरिया आपने निकाल लिए। अब जिसका आपसे एरिया का रेशियो पूछा वो आप बता देंगे। समझ रहे मेरी बात है, देखो इजी है, चीजें समझना पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो सारी चीजें समझ आती रहेगी। अभी तो भाई शुरुआत है, क्वेश्चंस बहुत मुश्किल होने वाले हैं, मुश्किल का मतलब सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे होने वाले हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस आएंगे वो काफी अच्छे आएंगे, इसलिए आप चीजों को समझते रहें, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखो ये इतना आसान नहीं होता है चीजों को सीखना, ये मैं आपको पहले बता दूं, चीजें सीखना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन एक बार सीख जाते हैं ना तो फिर बड़ा आसान होता है, इसलिए चीजों को सीखने की ज्यादा कोशिश करें आप। एबीसीडी स्क्वायर ए रेशियो ए बी 3:1। अब देखो यहाँ पे आपके पास आएगा 3:1, क्या आएगा वो देख लेते हैं। और डीएफ रेशियो एफ सी 3:2 है, यानी ये 3 है तो ये 2। आप मुझे बताओ स्क्वायर है मतलब सभी साइडें बराबर है, लेकिन बराबर हुई नहीं, ये कितना है 4 और ये कितना है 5, ऐसा तो नहीं हो सकता।
बराबर होनी चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई, हो गई बराबर। तो इनको भी किससे, 5 से। तो जैसे ही मैंने इनको इक्वल कर दिया तो कितना आया भैया, 5 इंटू 3 बोलना जरा कितना बनेगा, 5 इंटू 3 कितना बन रहा है, तो आप कहेंगे 5 इंटू 3, ये तो आ गई 15, ठीक है। और ये कितनी आ गई 5, 15 5 20, इधर 4 से तो इधर भी 4 से, 4 इधर 4, तो ये कितना आ गया भाई 12, और ये कितना आ गया 8 आ गया। अब देख लो चाहे बराबर है 20, तो ये भी कितना बनेगा 20, ये भी कितना बनेगा 20। हालांकि इनकी अभी 20 की इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी इधर वाले 20 की, लेकिन आगे के क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। चलिए, आपको ये तो पता लग ही गया होगा यहाँ पे छोटी सी बात की ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जैसे इन दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो इक्वल होगा तो देखना जरा यहाँ से, इधर साइड इस एंगल के सामने कितनी है 15, इधर कितनी है 12, 15 12 15 12। तो अब आप क्या करना, 15 12 है तो यहाँ पे इस 15 का एरिया आप वैसे और भी देख सकते हो कि इनका रेशियो कितना है 15:12, यानी काट भी सकते हो आप इनको। तो किससे काटोगे भाई, 3 से कट रहा है 5 बार, 3 से कट रहा है 4 बार, ठीक है, 3 से 5:4 में आ रहा है, यानी इनका एरिया का रेशियो 5:4 बनेगा। तो आप कहेंगे भाई इस साइड का रेशियो भी 4, सॉरी ये इधर वाली 5 है ना 15 की तरफ, तो ये बनेगा 5, और ये कितना आएगा भाई 4 आएगा। ये समझ आ रही है ना छोटी छोटी सी बातें, ये 5 और 4 आएगा। तो अब आप कर सकते हैं, इधर 5 है तो 5 का स्क्वायर, ये एरिया अगर मैं लूं 25, तो ये एरिया कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ठीक है। आई ना बात समझ, देख लीजिए भाई, जिसको नहीं समझ वो देख लेना एक बार कि ये 15, आप ऐसे सोचोगे कि मैंने 15 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, 12 का स्क्वायर क्यों नहीं किया, भाई मैं कर सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है ना कि 15 का स्क्वायर ये लिखना 225, ये सारी चीजें लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। मुश्किल का मतलब है कि कैलकुलेटिव हो जाता। तो मैंने क्या किया, इनका साइड का रेशियो ले लिया। आपको तो रेशियो से मतलब होता है, तो रेशियो से मतलब है, तो मैंने क्या किया, दोनों साइड का रेशियो लिया। इसकी कितनी आ गई, इस वाले की आ गई 5, और इसकी कितनी आ गई, जो 4 है ये आ गई। तो अब एरिया का रेशियो आपको मैंने बता दिया क्या था। तो क्या था एरिया का रेशियो, ये बन गया एरिया का रेशियो आपका, ठीक है, 25 और 16। तो अब ये बेस 5 है और ये 4 है, तो इसको मिला देंगे हम, इसको मिला दो भाई इस वाले को। तो जैसे ही मिलाएंगे तो 5 के इक्वल टू एरिया 25, तो 1 के बराबर 5, तो ये कितना बनेगा 20 बन जाएगा। सेम इसी तरीके से 4 के इक्वल टू 16, तो 1 के बराबर 4, तो ये कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा। सही है, 20 खत्म हो गया। 20 मतलब कोई क्रिकेट मैच नहीं, ये एरिया है 20। अब देखो इधर देख लो, इधर 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 इस तरफ, ये चलो इसको भी मिला दिया। अब इस ट्रायंगल में देखना, इसकी हाइट तो बराबर, तो इधर 12 के इक्वल टू एरिया कितना आ रहा है, ये 12 है ना बेस, 12 है, 12 के इक्वल, या फिर 12 क्यों करें हम, ये हमें तो अब इनसे दोनों से मतलब नहीं है, अब इससे मतलब नहीं, अब इसको काट दो चाहे। अब एरिया का रेशियो 3 और कितना हो गया 2, तो 3 के बराबर एरिया देखो, देखें कितना है, इधर पूरा कितना बन रहा है 20 और 16 कितना बन गया 36, तो 1 के बराबर कितना बनेगा 36, तो 12 बन गया, तो 2 के बराबर कितना आएगा 24, यानी एरिया बन गया 24। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पे देख लो, ये 15 है तो इसको काट दो 5 से 3, और ये एक रेशियो बन गया। तो इधर एरिया कितना है भाई 5 के बराबर, ये इधर वाला देख लो 20, और ये इस ट्रायंगल का देख लीजिए, ये तो बना हुआ है। आप जिसका देखना उसका देख लो, चाहो तो इसका देख सकते हैं, चाहो तो आप इसका एरिया देख सकते हैं, किसी का भी आप देखो चाहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस वाले का देखो 25 और 20 कितना होता है 45, यानी 3 के बराबर 45 एरिया है। तो 3 के बराबर 45 है, तो मुझे बताना 1 के बराबर कितना बनेगा 15, तो इस 1 के बराबर कितना आ गया, ये एरिया 15 आ गया। अब आपसे जो भी पूछा आप बता सकते हो, समझ रहे मेरी बातों को। देखो चीजों को आप अगर नहीं समझ आना तो एक बार रिमाइंड कर लेना इसको, ठीक है, लेकिन ये है कि चीजें आपको समझनी पड़ेगी, है ना, रटने का कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन से आपका जैसे ही थोड़ा सा घूमा तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब आप चीजों को समझोगे ना तो सारी चीजें आराम से समझ आएगी, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। चलिए ये देख लीजिए, एबीसीडी स्क्वायर है, एएफ, ये तीनों बराबर है, यानी ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये इनका रेशियो है 1 1। चलिए ये देखना जरा कितना है, ये 1 है और ये 3 है। तो अब आप कहेंगे कि ये पूरी साइड कितनी बनी हुई है 3, और ये पूरी कितनी है 4। तो भाई स्क्वायर में ऐसा तो नहीं हो सकता, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 4 से कर दो, यहाँ पे किससे कर दो 3 से। अब जरूरी नहीं है कि हर बार स्क्वायर हो सकता है कुछ और भी, वो आगे देखेंगे। तो ये 3 से मल्टीप्लाई, इधर भी 3 से, यानी ये कितना हो गया भाई, यहाँ वाली ये 3 होगी, और ये कितनी होगी 9, और ये 4 से, तो मतलब ये कितनी होगी 4 4 4। अब देख लो चाहे आप इक्वल हो जाएगी सारी, ठीक है। अब आपको इस बात का तो पता है कि ये और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो जैसे ही सिमिलर ट्रायंगल आते हैं तो आप क्या करते हो भाई, एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर में। तो इस एंगल के सामने वहां पे क्या देखेंगे 4 है, ये वाली 4 है, और ये कितनी है 9 बनेगी। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पे कितना बनेगा 9, क्योंकि रेशियो कट ही नहीं रहा 4 और 9, तो मैंने इसको इतना ही पड़ा रहने दिया। तो ये आ गया 4, ये आ गया 9, तो 4 के इक्वल टू 16 है, सॉरी 4 का स्क्वायर 16, तो 9 का स्क्वायर कितना बनेगा 81। सही बोलने लग रहा हूँ। अब आपको वही चीजें नॉर्मल अप्लाई करनी है, बस इनको मिला दो दोनों को और क्वेश्चन खत्म कर दो। जैसे मैंने इनको मिलाया तो अब आपके क्वेश्चन जो हैं आप अपने आप खत्म कर लोगे इनको, मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं होगा।
कि ये देखो 9 के इक्वल टू 81, तो 1 के बराबर लो तो 4 के बराबर कितना बनेगा 36। अब ये भी आप कैसे भी कर लो, चाहे कितना बनेगा 36। अब इसी तरीके से इस वाले का निकालेंगे, इधर 4 के बराबर कितना बन रहा है, ये देखो बेस यहाँ पे 4 है ना, तो 4 के बराबर ये ट्रायंगल का एरिया देख लो इसका, तो कितना बन रहा है भाई 36 और 16 है, और इधर भी 4 के बराबर आप लिख देना, ये इतना ही आएगा 36। और इधर 3 और 4 तो इसको ऐसे मिला लेना और फिर सोल्व कर लेना, इसको तो इस तरफ से सोल्व करना और उसको उस तरफ से सोल्व करना, फिर आप कर ही लोगे आंसर। समझ रहे ना भाई बातों को? अरे इजी है, मुश्किल नहीं है चीजें, बस थोड़ा सा समझना। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद लिख लेना, ये जो भी एरिया पूछा है ना यहाँ पे कितना भी, वो आप खुद से लिख लेना, लिख लोगे ना? हाँ लिख लेना, नहीं लिखोगे तो चलो। अब देखो, अब की बार रेक्टेंगल बोल दिया, चलो रेक्टेंगल बोल दे, हमें क्या, हमारी तरफ से जो भी बोले हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ए रेशियो ई बी 3:2 है, ए कितना है अभी, ये 3 है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ठीक है। चलो, और डीएफ कितना है अभी, ये 2 है, और ये कितना है जरा बताना, ये 1 है। तो देखो आप क्या कहेंगे, टोटल कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये टोटल 3 हो गया, तो भाई टोटल इक्वल होना चाहिए दोनों सामने वालों का। तो ये कितना बनेगा 3, और ये कितना बनेगा 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 5 से करेंगे तो 10 आ गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। इसको 3 से तो 6 आ गया, और ये 9 आ गया। अब कर लो जैसे जो भी आपको करना है। ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है, तो इधर देखो 9, तो ये भी रेशियो कितना बनेगा 9 और 10, तो 9 के ये एरिया कितना बनेगा 81 इधर वाला, और इधर वाला कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो इधर 10 के इक्वल टू 100, तो ये 9 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, और इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी सोल्व करेंगे, तो ये भी कितना आ जाएगा, यहाँ वाला 90 आ गया। अब आप वही कर लेना, इधर बेस 9 है, 9 के इक्वल टू इतना लिखा हुआ, तो इसको ऐसे बना लो आप, ये लो, और इसका निकाल लेना। देखो कैसे निकालेंगे बता देता हूँ, इधर निकाल के इसको पूरा सोल्व कर देते हैं भाई, चलिए ठीक है। ये ऐसे बनेगा ए और बी और एफ, और बाद में इधर एक पॉइंट है ई, तो आप क्या बोलेंगे ई है, तो ये रेशियो कितना था 9:6, यानी ये 3:2 का रेशियो था। आप 9:6 रखो तो 9:6 होना 3:2 का, तो इधर एरिया जो है ए ई एफ का वो कितना बन रहा है 81 और 90, यानी 81 और 90 कितना बन रहा है 1, और ये कितना बन गया 171, यही बना ना 171, हाँ 171, देख लेना एक बार फिर से। तो कितना बन गया, 1 के इक्वल 3 के इक्वल टू इतना आ रहा है एरिया, तो 1 के इक्वल कितना आ जाएगा 3 5 15, और कितना बनेगा भाई 2 21 57, तो ये कितना बनेगा 114, ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं कोई गलती है तो आप कैलकुलेशन में तो कर लेना भाई, तो ये 114 बन जाएगा। तो इधर वाला एरिया आप कितना लिखोगे भाई 2 के इक्वल टू ये लिखोगे 114। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 10 के बराबर कितना बन रहा है 190, 100। देखो इस वाले का, इस ट्रायंगल में देखेंगे आप, वो ट्रायंगल देखना है जिसका वर्टेक्स वहां तक हो, यहाँ तक, मतलब ये पैरेलल लाइन के बीच में कोई ट्रायंगल देखना है। तो कितना बनेगा 90 और 190, तो 1 के इक्वल टू कितना आ जाएगा 90, तो 19 × 5 कितना हो जाएगा 95। अब आपको जो पूछा वो बता सकते हो आप, कोई खास बात नहीं है अब तो, ठीक है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। अब रेक्टेंगल हुआ, ये पैरेललोग्राम भी हो सकता है, ठीक है। पैरेललोग्राम क्यों, देखना इधर एबीसीडी है वो पैरेललोग्राम है। आगे इन क्वेश्चंस पे आगे बहुत अच्छे से क्वेश्चंस आएंगे, ये अभी तो मैं बेसिक बातें डिस्कस कर रहा हूँ, आगे का ध्यान रखिएगा। एबीसीडी पैरेललोग्राम में छोटी छोटी क्लास इसीलिए ले रहा हूँ कि आपको ये जो चीजें है ना, देखो आप ऐसे सोचते हो कि हम 1 महीने में तैयारी कर लें, या फिर हम 1-2 महीने में या 6 महीने में हम पढ़ के मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर ले आए, भाई नहीं हो सकता, ठीक है। 6 महीने में इतना आसान नहीं है, आप पढ़ लोगे लेकिन इतना आसान नहीं है, कम से कम आपको चीजों को सीखना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, और उन चीजों को अच्छे से सीखोगे ना। ऐसा आप बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार पढ़ लो। तो जो मैं छोटी छोटी क्लास लेता हूँ उनमें मैं छोटे छोटे एक एक कॉन्सेप्ट करके मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो जो जो एक एक चीजें मैं बता रहा हूँ उनको आप पढ़ते जाओ, मैं एक ही बार बताऊंगा चीजें, ठीक है। उसके बाद आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखो ये भी है, ए कितना है 3 है, और ये 2 है, ये 3 है 2, सारी चीजें अप्लाई होगी। तो ये 3 2 तो पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की साइड बराबर 5, तो ये दोनों ट्रायंगल तो वैसे भी पैरेलल है, तो दोनों तो ये तो इक्वल होंगे भी, पैरेलल है। और पैरेलल के साइड भी वो क्या होते हैं दोनों, ये क्या बोलते हैं इसको, सिमिलर है, तो ये भी 3 5 होगा, तो इसका एरिया 9 बनेगा, इसका 25 बनेगा। इधर 9 5 के इक्वल टू, तो 1 के बराबर 5, तो ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसको मिला देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, इधर वाला भी 15 आ जाएगा। सेम इसी तरह ये पैरेलल लाइन है, देखो ऐसे कर देते हैं इसको, मैं बता देता हूँ आपको शायद ना समझ आए, इस तरीके से ये है, ठीक है। पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए ट्रायंगल है, ए बी और सी और डी, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन, आपको पता है कि इन दोनों ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की हाइट बराबर होगी, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं।
तो अब इनका बेस देखेंगे तो ये 3 है, ये 2 है, तो इधर वाला एरिया 15 और 9 कितना होता है भाई 24, यानी इधर 24 बन रहा है। जब ट्रायंगल की हाइट इक्वल होना तो एरिया का रेशियो बेस में होता है, बेस के रेशियो में होता है। तो आप यहाँ पे 3 का कितना लिखोगे 24, तो 1 के बराबर कितना बनेगा 8, तो कितना आ गया 16, तो ये एरिया आ गया 16। अब आप वही चीजें लिख सकते हो इसमें भी, ठीक है, आसान थी, कोई खास बात नहीं है इसमें। तो भाई क्लास बहुत अच्छी थी, इसकी जो बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको बताई हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये चीजें आप छोटी छोटी सी ध्यान में रखोगे ना, तभी आपको अगली क्लास है उसकी चीजें समझ आएगी, वरना अगली क्लास की चीजें इतनी आसानी से नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसी के बारे में, जो स्क्वायर और रेक्टेंगल वगैरह है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वो क्लास हम अच्छे से सीखेंगे, वो आपको तभी समझ आएगी जब आपको ये बातें सारी पहले बेसिक बातें क्लियर होगी, ठीक है। तो जब तक बेसिक बातें क्लियर नहीं होगी तब तक अगली क्लास की जो भी है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए थैंक यू।